भारत देश में मनाई जा रही है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 133 जयंती, जिसमें 14 अप्रैल लखनऊ में मलिहाबाद क्षेत्र में बड़े ही धूमधाम से बाबा साहब की जयंती हर गांव-गांव में मनाई गई, जिसमें दालथांबा में मनाई गई बाबा साहब की जयंती, जिसमें मुख्य अतिथि राजवीर सिंह जी रहे, अमरेंद्र सिंह रहे और गांव के समस्त लोग उपस्थित रहे। और गौरैया में भी भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा रखी गई और ही बड़े धूमधाम से जयंती मनाई गई है। और सारे गांव से रैली निकालकर माल दुबग्गा रोड पर को गोपुर मऊ चौराहे के पास प्रथम के पास हर गांव के जुलूस वहीं पर आए हैं। देख रहे हैं जनता की पुकार का सपोर्ट विनय कुमार की। दे गए, वो ये नहीं कहीं पर देखा कि ये जाति पात भेदभाव के लिए, वो सबके लिए बना गए। और ये सबसे अच्छी बात कही कि सभी लोग शिक्षित हुए, शिक्षित के लिए वो सबको प्रेरणा किए। तो हम भी और हमारे गुरुजी और सभी लोग कहते हैं कि अपने बच्चे को आप लोग ज़रूर पढ़ाइए, और ख़ास करके लड़कियों को, क्योंकि जब आप अपने लड़कियों को पढ़ाएंगे तो एक नहीं दो परिवार रोशन करेंगी। एक तो अपना कर ही रही हैं, जिस घर में जाएंगी वो भी अपना परिवार रोशन करेंगी। तो आज ये हम लोग बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं। ये अपने 4 बच्चे खो चुके हैं। इनकी अगर कोई जीवन पढ़ लेगा तो उनके आंसू आ जाएंगे। आज हमारे पर दुख पड़ा है, कल आपके पर दुख होगा। तो इनके घर में मिट्टी इनके बेटे की राज रतन जी की पड़ी थी। अब लेकिन वहाँ से दोनों का फ़ोन आ गया कि मीटिंग में आपको आना है। लेकिन रमा भाई ने, इनकी पत्नी जी ने कहा कि साहब आप जा रहे हो, बेटे की मिट्टी घर में पड़ी है, इसको कौन देखेगा, मेरा बेटा मर जाएगा। तो इसने कहा अगर आज हम नहीं गए तो आज मेरा एक बेटा मर रहा है, लेकिन मुझे लाखों और करोड़ों बच्चों की जान बचानी है। अगर आज हम उस मीटिंग में नहीं गए तो आज ये सारे बच्चों का भविष्य बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। तो वो अपनी बच्चे की लाश घर पे छोड़ करके वो मीटिंग में चले गए। जाकि उनसे हमको सीख लेना चाहिए
कि बताओ 4 अपने बच्चे खो चुके हैं, तब जाके ये समाज का नाम रोशन किया है। बताओ इनको इतना ज्ञान था कि इसीलिए कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जब तीनों चीज़ आपके पास होंगे तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी के बीच में मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। आप लोगों से यही निवेदन है कि आप कितना भी कष्ट कर लो, लेकिन आप बच्चे को अपने स्कूल जरूर भेजो और ज़रूर पढ़ाओ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आने का औचित्य भी है और हम समस्त नागरिकों को इसमें जात पात किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, सभी को मनाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे पूर्वज रहे हैं। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश को इन्होंने बहुत बड़ी उपलब्धि दी। संविधान के तहत इनको लगभग 9 से 10 भाषाओं का ज्ञान था। सभी भाषाओं में अच्छा ज्ञान अर्जित कर समाज की सेवा में अपना जीवन लगाया और कुछ कुरीतियों को समाप्त करने के लिए इन्होंने संविधान में भी बहुत सारी चीज़ें दी हैं, जिसके तहत निचले स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक भी बातें कही गई हैं। लेकिन कुछ लोगों ने भ्रांतियां पैदा करते हुए अपने अपने तरीके से मनगढ़ंत बातों के द्वारा कुरीतियां फैलाते रहते हैं, जबकि संविधान के तहत ऐसा कुछ भी नहीं है। संविधान में उन्होंने देश के विकास की बात, समाज के विकास की बात और दबे कुचले लोगों के लिए विकास की बात का जिक्र किया। तो हम सभी लोग इस जयंती के पावन अवसर पे उनका धन्यवाद अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, उनके चरणों में अपना भाव समर्पित करते हैं और सभी से चाहेंगे कि सदैव इनके मार्गदर्शन में और इनकी लिखी हुई कृतियों का अध्ययन करें, ना कि कृतियों के चक्कर में पड़ करके अपने समाज में कृतियाँ फैलाएं, बल्कि उनकी कृतियों को जो लिखी गई हैं उनके द्वारा उनका अध्ययन करें और उसका पालन करते हुए आगे बढ़ें और समाज का विकास करें। देखिए, आज 14 अप्रैल बाबा साहब भीमराव जी की अम्बेडकर जी की जयंती 133वीं जयंती पूरे देश में मनाई जा रही है। आज हम अपने मलिहाबाद क्षेत्र में ब्लॉक माल के ग्राम पंचायत गोपरामऊ में है। हमारे साथ में पूर्व प्रत्याशी यहाँ के माननीय आर के आदर्श जी हैं, उनसे बात करेंगे। आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले सर, आपका जन की आवाज़ में स्वागत है। चलिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आज जो बाबा साहब की जगह जगह 133वीं जन्मदिवस पर जो मनाया जा रहा कार्यक्रम, इसके लिए मैं अपने बहुजन समाज को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, क्योंकि हमारे बाबा साहब ने जो आज आज़ादी से हमारे महापुरुषों का जन्मदिन मनाने का अधिकार दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत जनता का मैं अपने बहुजन समाज का धन्यवाद देता हूं। आप ये बताइए, क्योंकि ये अपना आज जो बहुजन समाज है शिक्षित होने में, क्योंकि उनके पास आगे रुकावट आ रही है, कहीं से हमको सुविधा नहीं मिल पा रही है, इसके लिए अपना समाज आगे नहीं निकल पा रहा है। अगर जो कोई निकलता है तो उसको दबा दिया जाता है, तो उसके लिए आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उसके लिए ये संदेश देना चाहूँगा अपने बहुजन समाज से कि सबसे पहले शिक्षा का प्रयास ध्यान दें। अगर शिक्षा के प्रति कोई भी अगर वाद विवाद आता है, उनको कहीं कुछ नहीं समझ में आता है, अगर वो अति गरीब व असहाय लोग हैं, तो मैं उनको भी पढ़ाने का काम करूँगा। क्योंकि हमारी जो वर्तमान की सरकार है वो शिक्षा के लिए जो है बहुत ही बड़ी घातक है, क्योंकि वर्तमान की सरकार जो है शिक्षा को ख़त्म करने का काम कर रही है, रोजगार को ख़त्म करने का काम कर रही है और कहीं ना कहीं पूरी तरीके से
से सैकड़ों साल से जो है रणनीति बना रखा है कि इस बहुजन समाज को जो है गुलामी की तरफ ले जाने का प्रयास कर रही है। और मैं बहुजन समाज से निवेदन करूंगा कि वो शिक्षा की तरफ जरूर जाएं। अगर शिक्षा की तरफ नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं हमारा समाज गुलामी की तरफ जरूर चला जाएगा, क्योंकि मनवादी विचारधारा के लोग यही चाहते हैं कि ये बहुजन समाज गुलाम हो जाए और मेरी गुलामी करे। लेकिन मैं एक बहुजन समाज होने के नाते, मैं डॉक्टर आर.के. आदर्श माल का निवासी हूँ, मैं अपने बहुजन समाज के साथ कंधे से कंधा से मिला करके चलने का काम करूंगा। अगर हमारे बहुजन समाज का कोई पढ़ना चाहता है, मैं उसे फ्री पढ़ाने का काम करूंगा। अगर बहुजन समाज में अगर सरकार ये स्कॉलर और आरक्षण नहीं देने का काम करती है तो मैं उसके लिए भी सदन में उठाने का काम करूंगा, क्योंकि मेरा भाई चंद्रशेखर आज़ाद बहुजन समाज का चाहता है कि हर व्यक्ति हमारे बहुजन समाज का पढ़ा लिखा होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दिया है, संविधान में दिया है, उसको जानने का प्रयास करना चाहिए। और मैं भीम आर्मी आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद को जिताने के लिए मैं बहुजन समाज को जिता करके लाऊंगा, ये प्रण किया है। और आने वाले समय में सदन में आवाज़ उठा करके अपने बहुजन समाज को IAS, PCS, DM, SDM बनाने का काम करूंगा। अगर आज भी कोई बहुजन समाज का बच्चा पढ़ना चाहता है, अगर उसका परिवार पढ़ाने में अशिक्षित है तो वो मुझसे हमारे संपर्क करे, मैं उसको पढ़ाने का काम करूंगा। देखिए हमारे साथ में डॉक्टर आर.के. आदर्श जी, और यहाँ पर जो कार्यक्रम करवा रहे हैं हमारे साथ में डॉक्टर अज्ञात जी हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में क्या कहना चाहेंगे? हम आज का दिन जो है बहुत ही बड़ा बहुजन समाज के जन्मे हुए संत महापुरुषों में बाबा साहब डॉक्टर मानव के महामानव डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हमारे समाज को, आज जो भी समाज हमारा इस समय वर्तमान समय में जो ज़िंदगी जी रहा है, जो कुछ भी है बाबा साहब की बदौलत है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जो न रब ने दिया है न सितमगर ने दिया है, न रब ने दिया है न सितमगर ने दिया है, अरे जो कुछ भी दिया है तो मेरे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने दिया है। फिर कहना चाहता हूँ अपने समाज के लिए कि अरे गरूर है, घमंड है, गरूर है, घमंड है, मिटा के छोड़ेंगे। ये माना कि तुम सूरज हो लेकिन बुझा के छोड़ेंगे, बुझा के छोड़ेंगे। जय भीम, जय भारत। देखिए हमारे साथ में डॉक्टर आर.के. आदर्श और डॉक्टर अज्ञात जी थे। आज समाज को संदेश दिया है कि हर घर में बच्चा शिक्षित हो तभी आगे संपन्न हो पाएगा, धन इकट्ठा कर पाएगा। इसी के उपलक्ष्य में मैं जन जन की आवाज़ न्यूज़ भारत, विनय कुमार, आप देख रहे हैं खास रिपोर्ट। देखिए हमारे साथ में